To Easy Chemistry, Chapter number 4, Chemical Thermodynamics, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम जो है 5th प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है आपको पता है कि ऐसी प्रोसेस जो दो डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए आपके बुक में क्या लिखा है देखते हैं। कंसिडर ए गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन। यानी यहां पर आपको एक सिलेंडर कंसिडर करना है और उस सिलेंडर के अंदर गैस कंसिडर करना है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन यानी कि ढक्कन लगा हुआ है जो मूवेबल है, यानी वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये कहा गया है। चलिए आगे क्या कहा गया है। लेट द एक्सटर्नल प्रेशर बी PEXT on the outer surface of the piston be set equal to pressure P of the gas। बच्चों, यहाँ पर दो प्रेशर की बात बताई गई है। एक प्रेशर तो गैस का प्रेशर है जो हम इस तरह से बताएंगे, तो ये गैस का प्रेशर है जिसे P कहा गया है, और दूसरा जो प्रेशर है उसे क्या कहा गया है? P एक्सटर्नल। तो यहाँ पर P एक्सटर्नल जो प्रेशर है ये पिस्टन के सरफेस पर एक्ट करेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ का होगा, कैसे होगा? तो हम यहाँ पर कुछ मास रख देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इस तरह से मास रख दिया है, लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से मास रख दिया है। तो ये मास क्या करेगा? ये पिस्टन के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस प्रेशर को क्या कहा गया? P एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमने उतना ही मास रखा जितना कि गैस का प्रेशर है, यानी P है। तो बच्चों यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। क्या मतलब हुआ इसका? कि गैस का प्रेशर ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है। तो बच्चों आप बताओ, ये पिस्टन की मूवमेंट पॉसिबल है क्या? पिस्टन ऊपर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है। पिस्टन नीचे आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है। कहने का मतलब यहाँ पर पिस्टन की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है। नाइदर एक्सपांशन नॉर कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस ऑकर्स। ऐसे क्यों कहा गया? अगर पिस्टन ऊपर जाता था तो हम क्या बोलते थे कि गैस का एक्सपांशन हुआ है। अगर पिस्टन नीचे आता था तो हम क्या कहते थे कि गैस का कॉम्प्रेशन हुआ है। लेकिन यहाँ तो पिस्टन की मूवमेंट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ये गैस के प्रेशर के इक्वल रखा गया है। हमने सेट करके ऐसा रखा है। चलिए आगे क्या लिखा है। अ सिस्टम इज देन सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। तो इस पोजीशन में जब पिस्टन की कोई मूवमेंट नहीं होती है, पिस्टन ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है, ऐसी हालत में क्या कहेंगे हम कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम किसे कहा गया बच्चों? गैस को। जो गैस इस सिलेंडर के अंदर है उसे सिस्टम कहा गया है। तो वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? सराउंडिंग के साथ। बच्चों यहाँ पर सराउंडिंग में आपको मालूम होना चाहिए कि ये पिस्टन भी सराउंडिंग का हिस्सा है। ये पिस्टन के ऊपर जो मास रखा हुआ है वो भी सराउंडिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पर मोमेंट ही नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है। कंसिडर P external is reduced by an infinitesimal amount। क्या मतलब है? एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ही थोड़ी मिकदार में, बहुत ही कम क्वांटिटी में कम किया गया। इन वेरी लेस अमाउंट, उसको स्लाइटली कम किया गया P एक्सटर्नल को। ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मास कम कर देंगे। सपोज यहाँ पर
ये एक मास हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो अब ये क्या हुआ, हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, क्योंकि एक मास हमने कम कर दिया है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब क्या होगा, देखिए, consider P external is reduced by an infinitesimal amount. Now, if the P external is infinitesimally smaller than P, the piston moves out slowly, allowing gas to expand. जब आप P external थोड़ा सा, मामूली सा कम करेंगे, किसके मुकाबले में, गैस के प्रेशर के मुकाबले में, तो पिस्टन स्लोली मूव होगा, बहुत स्लोली मूव होगा। और किधर मूव होगा बच्चों, ऊपर की तरफ मूव होगा, तो गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा। चलिए आगे क्या लिखा है, इफ P एक्सटर्नल इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब हम एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन P, यानी P मतलब गैस का प्रेशर। द पिस्टन मूव्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब नीचे आएगा, विथ ए कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस। क्या कहा गया बच्चों, कि जब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे, बहुत ही मामूली, तो अब क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे आएगा स्लोली, और जब नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, गैस का क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, यानी क्या मतलब बच्चों, कि जब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी जब पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता है, उस वक्त इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज मतलब बहुत ही वेरी स्मॉल चेंज, may cause the process to occur in the reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन मतलब यहां पर जो है पिस्टन जो ऊपर गया था वो फिर से नीचे आ गया। The process is then said to be thermodynamically reversible. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। A process conducted in such a way so that at every stage the driving force due to pressure P, बच्चों यहां पर जो गैस का प्रेशर है उसे क्या कहा जा रहा है, ड्राइविंग फोर्स कहा जा रहा है। और आगे क्या लिखा है, इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल। बच्चों अपोजिंग फोर्स किसे कहा गया है, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को अपोजिंग फोर्स कहा गया है। एंड विच कैन बी reversed by a slight change of the opposing force is reversible process। बच्चों यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन बताई गई है। क्या कहा गया बच्चों, देखिए यहां से यहां तक डेफिनेशन है, ये अ प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे, ऐसी प्रोसेस जिसे इस तरह से कंडक्ट किया गया ताकि हर स्टेज पर, उस प्रोसेस के हर स्टेज पर, यहां पर हर स्टेप पर जो है तो ड्राइविंग फोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, किससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, अपोजिंग फोर्स से, यानी एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है रिवर्स, बाय अ स्लाइट चेंज ऑफ द अपोजिंग फोर्स। जब आप अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए गए हैं, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, the driving and opposing forces differ by an infinitesimal amount। बच्चों ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही मामूली सा फर्क होना चाहिए, बहुत थोड़ा फर्क होना चाहिए। ठीक है, the process can be reversed
बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंडीशन। तो थोड़ा सा मामूली सा चेंज लाने पर, कंडीशंस में मामूली सा चेंज लाने पर प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली एंड टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही स्लोली होती है, इतनी स्लोली होती है कि इनफाइनाइटली कहा गया है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेप्स में ये होती है। इतने स्टेप्स है कि हम जिनको गिन भी नहीं सकते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। बच्चों यहाँ पर जब गैस का एक्सपांशन होगा, जरा एक बार फिर से हम यहाँ पर ये फिगर को देखते हैं। तो जब गैस का एक्सपांशन होगा, सपोज गैस का एक्सपांशन यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, तो अब ये बहुत ही स्लोली होगा। तो ये पिस्टन पहले शुरू यहाँ पर आएगा, फिर रुक जाएगा, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर सेकंड स्टेप शुरू होगी, फिर यहाँ पर आएगा पिस्टन, फिर रुक जाएगा, फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल गया। फिर उसके बाद फिर से एक्सपांशन होगा, फिर पिस्टन ऊपर आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं, आप गिन भी नहीं सकते इतने स्टेप्स होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। देखो, हर प्रोसेस में दो फोर्सेस होते हैं, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। जब आप पैदल चलते हो तो आप सीधा पैर आगे डालते हो और आपका जो लेफ्ट पैर है वो पीछे रहता है। देखो बच्चों, तो ये जो राइट वाला पैर आगे जाएगा तो इसे हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, और जो लेफ्ट वाला पैर जो पीछे रहेगा उसे हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स। तो ये दोनों फोर्स मिलाकर ही तो हम चल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों पैर अड़ गए, जिद में आ गए कि हम दोनों को एक साथ रहना है, पीछे वाला पैर बोलेगा कि नहीं मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ, हम साथ में, तो हम कैसे चल पाएंगे बताइए आप। तो एक पैर को पीछे रहना जरूरी है और दूसरे पैर को आगे रहना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स की। मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जब बारिश आती है तो बारिश जब जो बूंद ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो बादल में से जब नीचे गिरते हैं तो ये हो गई उसकी ड्राइविंग फोर्स। लेकिन वो बूंद आप नीचे जमीन पर देखिए थोड़े से उछलते हैं, वो हो गया अपोजिंग फोर्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है और अपोजिंग फोर्स बहुत ही कम है, यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? रेनिंग की प्रोसेस, बारिश आने की प्रोसेस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।